गेम घिसना ही है सर, कोई बहुत कंसेप्चुअली अच्छी चीज नहीं होती। इन अ गेम ऑफ कैरम बोर्ड द क्यून बातें कर क्यों नहीं को बोलता है। इन अ कैरम बोर्ड द रानी is placed at the exact center of the horizontal board. The striker is a smooth plastic disc of radius 3 cm and mass 100 grams. The board is frictionless. The striker is given an initial velocity u parallel to the side BC or AD so that it hits the Q inelastically with same coefficient of restitution 2/3. The impact parameter for the collision is the impact parameter. समझते हो? Yes. The Q rebounds from the edge AB of the board elastically with same coefficient of restitution 2/3 and enters the hole D following the dotted path shown. The side of the board is L. Find the value of the impact parameter D at the time which the Q takes to enter hole D after collision. मतलब बेसिकली प्योर घिसना है। पहली बात कोलिजन पे चर्चा कर लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर है और ये वाला 3 सेंटीमीटर है स्ट्राइकर, तो ये 5 है और ये इंपैक्ट पैरामीटर डी है। बोला है कि नहीं है? बेसिकली ये डी है, ये 5 है, तो एंगल थीटा पता है आपको? अरे पता है नहीं पता? अब क्यून पे चर्चा करेंगे। क्यून से टकराने के बाद इधर चली जाएगी। कितनी रफ्तार से टकरा रहा है? यू। तो क्या तुम ये वाली रफ्तार निकाल सकते हो? भी कैसे निकालोगे बताता हूं आपको। ये मास ऑफ जो भी आप क्या ले लोगे सर स्ट्राइकर, और ये मास ऑफ क्वीन 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 सही बोल रहा हो? क्वीन, तो मास ऑफ स्ट्राइकर एंड मास ऑफ क्वीन। अब क्या है? अब V कैसे निकालेंगे? कोलिजन थ्योरी से। याद है V2 बराबर इनिशियल अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या ये निकाल सकता है? तू निकाल सकता है, निकाल सकता है। अब जो डायमेंशन आपको दिए हुए हैं, साइड वाइड लेंथ एंड एल दी हुई है, वो यहां से आप ऐसे गए टुचुक। जब बॉल यहां पे टकराएगी तो ई में जो चेंज आएगा, जब ऐसे टकराई, मान लो एंगल अपन ने ऐसे लिया ना थीटा, तो ये नहीं, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा हुआ ना, तो ये भी थीटा हुआ। बोला क्लियर? अब आप 2 तरीके से करना। देखिए जो V आ जाए ना, तो इसका देख, अगर आप ध्यान देखो तो L/2 चलाने वाला कौन कौन है, ध्यान सुनना। तो ध्यान देना, थोड़ा सा तेरे को फील आएगी। ये L/2 कौन चलाएगा? देख, ये V का इधर साइन थीटा। अच्छा, V साइन थीटा में कोई चेंज, तो टाइम जो होगा ना वो देख, L/2 बराबर V साइन थीटा इंटू T। बोलो चमका। अच्छा, थीटा तुम्हें पता है और V भी तुम्हें पता है, V भी तुम्हें, तो यहां से एक टाइम आ गया T1। ये टोटल टाइम है यहां से यहां तक का जाने का। नहीं आया? अच्छा, अब ये वाला जो कंपोनेंट है V cos थीटा, वो चला L/2 से। अब टाइम इक्वेट करने में बता रहा हूं, सब कुछ आ जाएगा। देख, ऐसे लिखेंगे V cos थीटा, सॉरी L/2 V cos थीटा, बोलो क्लियर, प्लस L बाई EV cos थीटा। यार तुम्हें चमका नहीं आ रही, ये क्या लिखा बोलो? चमका। ये और ये टाइम बराबर है। आज जहां से भी आ जाए, ठीक है, लिख दिया ना पूरा ही। पर तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? तो प्योर घिस्सू है वो। कोलिजन मिला दी, थोड़ा सा कैरम बोर्ड मिला दिया, क्वीन मिला दी, क्वीन मिला दी, हाँ रानी मिला दी। ब्लू टाइप बात ही करते, जल्दी करते यार, पढ़ना भी है बहुत सारा। प्रश्न नंबर 2, 3 काम कराए, 4 5 सही है आंसर। जहां तक मुझे याद है सही, चेक कर लेते सही है ना। ठीक, अब मासिव वर्टिकल वॉल इज अप्रोचिंग अ मैन एट स्पीड u। याद कर, मैं बताया था कोई भी ऐसी मासिव चीज बॉल से टकराए, जैसे बुलडोजर आ रहा है, बॉल से टकरा है, बुलडोजर आए और बॉल से टकरा है, तो आपको, अरे बात नहीं, बुलडोजर आए और बॉल से टकरा है, तो लॉजिकल सी बात है कि बुलडोजर की रफ्तार में कोई चेंज, कोई बात इसमें बोली है। मासिव वर्टिकल वॉल इज अप्रोचिंग अ मैन एट स्पीड u। When it is at a distance of 10 meter, the wall throws a ball with a speed 10 meter per second and 37 degree with
which after collision elastic rebounds reaches back directly into his hands. Find the velocity u of the ball. इधर से कहाँ गया? A massive vertical ball is approaching you when it is a distance of 10 meter. The ball throws इतना सुनने यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से फेंका. देखना गड़बड़ नहीं करूं, कैलकुलेशन में सब लोग चेक करना. तुम्हारे सामने कर रहा हूं. ये एंगल कितना है? 37. तो ये एंगल कितना है? 8. अच्छा, जब बॉल चल रही थी, बॉल भी यू से चल रही थी, तो ये 8 और ये दूरी थी 10. तो टकराने में जो टाइम लगा ना, वो तो लगा 10/8 प्लस यू. गॉट माई पॉइंट? ये टाइम जो टकराने में लगा, ये टाइम जो, तो कितनी दूरी पे बॉल थी जो बॉल ने जाते हुए ट्रेवल करी, वो थी 10/8 प्लस यू इंटू 8. ये क्या लिखा है मैंने? इतने टाइम बाद टकराई, तो उस समय बॉल कितनी दूरी पे आ गई होगी? इंटू 8. मतलब बॉल से इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की दूरी कितनी होगी बोलो? क्लियर? वो मैं क्यों बता रहा हूं, बताऊंगा अभी आपको. अब बॉल टकराई 8 से, याद कर, तो मैंने आपको सिखाया था वाई कंपोनेंट में कोई चेंज, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने. अब ये यू से आ रही है, कैसे? इलास्टिकली कैसे? तो E बराबर 1, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ v2, इससे v2 मान लेते हैं. तो माइनस यू माइनस u2 माइनस v1 बाई 8 प्लस यू. तो v1 की वैल्यू आई 8 प्लस 2u. सन्नाटा देखे. हाँ ना बोल. 8 प्लस 2u कैसे है बोलो? चमका. v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. सही तो लिखा है मैंने. वो उधर की तरफ है, माइनस में आएगा जो. अब जाते वक्त बॉल को, जब बॉल यहां टकराई थी, तो बॉल जाते वक्त रफ्तार है 8 प्लस 2u. दूरी इतनी ट्रेवल करनी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम, क्यों टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क, तो टोटल माइनस यहां तक, और यहां तक का टाइम इतना. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है? 2 इंटू ui, दैट इज 6/10, दैट इज 1.2. यानी कि 1.2 माइनस 10/8 प्लस यू इंटू 8 प्लस 2u. एक इक्वेशन सॉल्व कर लो बस. पहले समझो ये समझ आया नहीं आया. अच्छे समझ जो मैंने लिखा है, अच्छे समझ जो मैंने लिखा है, अच्छे समझो जो मैंने लिखा है. नहीं आया ना? कुछ गड़बड़ करी मैंने. अरे -8 -2 कर दो, डायरेक्शन वाइज लिखा है मैंने. सही तो है. 8 प्लस यू माइनस v1. मैंने उधर मानी है ना, उसमें क्या परेशान हो रहा है तू? हाँ, तो मैंने उधर मानी है ना, तो उधर आ गई ना. और जब मैं टी सला मेरा ऊघर से मैं ई समा. एग्जाम 6 निकाल तो सही. अभी एक नेगलेक्ट हो जाएगी. नेगलेक्ट मतलब एक पॉसिबल नहीं आएगी. तो मैंने यूथ की तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मानी है ना, डायरेक्शन के साथ टूवर्ड्स द बॉल दी हुई है. नेगेटिव आने वाला उल्टे का कोई सिग्निफिकेंस. छठा सातवां सो हाँ 6. यार प्लीज यार, मैंने क्लास में बताया था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सॉरी स्पीड मैक्सिमम कैसे निकालते हैं. सेंटर मास पे बैठ जाओ, स्पीड मैक्सिमम निकालना सिखाया था ना. कैसे सिखाया था? सेंटर मास और सेंटर मास के रेस्पेक्ट में जो मैक्सिमम रफ्तार है उसे जोड़ लो, तो वही तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी. स्पीड मैक्सिमम मतलब
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तू मेरे को इतना बता, तू M3 की मैक्सिमम स्पीड निकाल सकता है ना? निकाल सकता है, निकाल सकता है। बस तो वही तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अरे मैंने कराया था ऐसा, सिखाए थे, याद है? 7वां 8वां 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 8वां। हाँ, टेंशन में क्या हुआ? बोल। ऐसे क्लास में ही कराया था मैंने, वहां पे बैठ जाओ ऊपर वाले पे। और इसका जो, जैसे मान लो इसकी रफ्तार भी ऐसा मैंने कराया था यार, ये V1 ये V2, तो टेंशन क्या लिखोगे? ये इसके रेस्पेक्ट में V1 प्लस V2, तो टेंशन बराबर mg प्लस m V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर बाई। कोई डाउट इसमें? किसी ने पूछा था मेरे से इसमें डाउट? कोई डाउट है क्या इसमें? बोलना। हाँ, तो 7वें में सेंटर मास के रेस्पेक्ट में तो लिखेंगे यार। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वो इनर्शियल फ्रेम है। हाँ, यही सवाल था 7वें जैसा ही था, जिसमें मैंने सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में टेंशन लिखा था। 7वें में सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखो, आंसर आएगा। 7वें में आएगा ना, और 8वें में ऐसे लिखो। किसके अबाउट लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? अरे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो, तूने सूडो ही लगाया हो। सातवें 8वें बहुत बढ़िया डाउट पूछा उसने फिर से। अगर आपको नहीं आता हो तो बता ही नहीं सकते आप। 7वें में सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में टी लिखा है, जबकि 8वें में इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखा है। अरे लिखा है, लिखा है ना? ऐसे क्यों? इस वाले केस में जाकर मैंने क्लास में सवाल कराया था जिसमें एक रिंग ऐसे फंसी हुई थी, वो 8वां है बेसिकली, और ऐसे आपने छोड़ा था, याद है? शीट में भी था ऐसा सवाल। फिर अपन नीचे आए थे, मैंने बोला था उसका आंसर डी, नन ऑफ दीज है। मैंने आपको बोला था यहां बैठ के देखो तो इसकी रफ्तार V1 प्लस V2 जैसे कि बोल हाँ कि ना। उसने मेरे से पूछा सर जब आपने क्लास में सवाल कराया था तो आपने इसको रफ्तार दी थी और पूछा था इस समय टेंशन क्या है, तो आपने रफ्तार दी थी, आपने सेंटर मास के रेस्पेक्ट में सवाल को सॉल्व करा था और टेंशन निकाली थी। तब आपने इसके रेस्पेक्ट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसका टेंशन T है, तो इसका एक्सेलरेशन है कि नहीं है? यहां बोल इसका एक्सेलरेशन है क्या जब वर्टिकल हो जाओगे? है कि नहीं है? इसलिए इसके रेस्पेक्ट में लिखेगा तो इसमें सूडो लगाएगा तू। यहां के रेस्पेक्ट में लिख सकता है तू? तुम्हें मेरी बात क्लैरिटी नहीं चमकी मैम? हाँ बोल। हाँ बिल्कुल उसी इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं। क्यों नहीं है? टेंशन नहीं है क्या? टेंशन की वजह से एक्सेलरेशन है कि नहीं है? मैं एक छठा आपको ढंग से समझाता हूं। हाँ, 7वां से छठा जो भी है, पहले तो आंसर आ गया आपका। देखना कुछ गड़बड़ नहीं करूं क्योंकि पॉइंट अच्छा है, ध्यान सुन, हो सकता है मैं कोई गलती करूं, है ना? देख m और 2m, m और 2m, इसकी रफ्तार कितनी थी? ओके। अब मैंने 2 वैरायटी के सवाल कराए आपको। देख मैं जहां तक सोच रहा हूं मैं आपको सही रीजन दे रहा हूं, बट आंसर अगर नहीं दे रहा हूं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ध्यान देना, है ना? एक सवाल मैंने ऐसा दिया था जिसमें ये ऐसे फिक्स था और ये ऐसे पार्टिकल थी और मैंने बोला था ये कुछ तो V1 है और ये कुछ तो V2 है। तो मैंने बोला था कि टेंशन की वैल्यू लिखो आप m V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर बाई r वॉट एवर इट इज। मैंने बोला इसके रेस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है? सर्कुलर। बट मैं जो रीजन दे रहा हूं ये कह रहा हूं, अच्छा इसमें जो मैंने लिखा था उसमें मैंने क्या करा था? मैंने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया था। क्या निकाल लिया था? पहले अपन इसका आंसर निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास, ये दूरी कितनी दी है मेरे को बताना? L दी। अच्छा रफ्तार कितनी दी बॉटम पे? अच्छा V दी है क्या? तो सेंटर मास की रफ्तार कितनी बताना जरा? 2v/3 सही है क्या? 2v/3 सही है ना? तो सेंटर मास के रेस्पेक्ट में इसकी रफ्तार कितनी हुई? v/3। अरे कितनी हुई? देना गड़बड़ नहीं करो, कितनी हुई? v/3। चलो ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में v/3 हो गई। तो v/3 हो गई तो हमने लिखा v/3 और टेंशन लिख दिया T। अरे हाँ ना बोल,
और हमने टेंशन की वैल्यू लिखी 2m v² / 9 L/3। सब सही कर रहा हूं क्या? तो मेरा आंसर आया 2mv² / 3l। क्या आंसर यही है? पहले देखो, क्या सातों का आंसर यही है? हाँ कि ना? अब सवाल ये है कि सर इसके रेस्पेक्ट में क्यों नहीं लिख रहा? इसके रेस्पेक्ट में लिखूं तो क्या लिखूं? इसके रेस्पेक्ट में इसकी रफ्तार तो 0 है, तो रेस्ट में ना इस समय इसकी रफ्तार 0 है, तो इसके लिए तो सर्कल ही कर रहा है। यहां पे भी तो ये लॉजिक लगाया था, किस पे बैठ जाओ, किस पे बैठ जाओ। तो बच्चे ने लॉजिक लगाया, सर मेरे से पूछा, मतलब अपन सबसे पूछा कि भैया यहां पे है सर, ये अगर इसके रेस्पेक्ट में लिखोगे तो लिखना चाहिए 2m v² / l टेंशन, यस और नो, जबकि आंसर तो 2m v² / 3l है। मतलब या तो ये बच्चा सही है या ऐसा ही है, या अपन कुछ गड़बड़ करना है, यही डाउट है। आंसर बोला, मतलब मैं भी अभी करके देखूंगा, मैंने जो सोचा है मेरे हिसाब से उससे आना चाहिए, तो अपन मिलके करेंगे। डाउट क्लियर है एकदम? सोचो, डाउट क्लियर है एकदम? मैंने एक चीज सोच रखी है, पर मैं 100% श्योर नहीं हूं कि उससे सही आएगा, देखेंगे अभी। डाउट क्लियर है सबको? टाइम खराब नहीं करते, जल्दी जल्दी सोच लो, कुछ सोच पा रहे हो तो। हे भगवान, जान बचाना। मेरे हिसाब से आना चाहिए जो मैंने सोचा है, देखते हैं एक मिनट। मैं बोलूं, मतलब मेरे हिसाब से ये वाला फ्रेम नॉन इनर्शियल है, ये केस में नॉन इनर्शियल नहीं है। अगर इसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो तो नॉन इनर्शियल है, जिसका एक्सेलरेशन है t/m। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर इसका लिखोगे मेरे हिसाब से, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर इसे सर्कल मानोगे तो रफ्तार v होगी और ये 2m होगा और ऊपर t लग रहा होगा और ऊपर एक सूडो भी लग रहा होगा वो, क्योंकि ये जो फ्रेम है ना, इस फ्रेम का एक्सेलरेशन t/m है, तो इसमें सूडो लगेगा कितना? 2m t/m। तो m ने m को तो लिखना चाहिए 3t बराबर mv² / 2mv² / l। t बराबर सही है। सन्नाटा। सर क्या करा ना आपने, अच्छा बहुत लगा, और ये भी अच्छा लगा कि आपको आ गया। अरे समझ में आया मैंने क्या करा? किसमें इसमें इसमें इसके रेस्पेक्ट में लिखने में कोई बुराई क्यों नहीं है? सॉरी, इन वाले केसेस में, क्योंकि इसमें टेंशन को नॉर्मल बैलेंस और वो रेस्ट पे ही रहता है, और वो इनर्शियल फ्रेम है। इस इंस्टेंट पे वो इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। ये कैसा फ्रेम है? इनर्शियल। बट अगर आप उसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो तो ये इनर्शियल क्या है? मुझे लगा नहीं तो मैं आया नहीं आया, और लॉजिकली सोचते हैं। अब जब समझ आई गया आंसर, अब तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो छोड़ो, टाइम पास नहीं कर सकते। छठा, एक मिनट, 7 और 8वां आ गया क्या यार? हाँ ना बोल, क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? 9 आवाज नहीं आई, 9 सोच लो एकदम पक्का। 10 काम करा है, सबने काम करा है, सो के तो नहीं आए हो? पक्की बात? सो क्या है? 10 तक हो गया सब? 11वां डाउट है, पढ़ते हैं चलो। A cart is moving along plus x direction. बात नहीं। A cart is moving along plus x direction with a velocity of 4 meters per second. A person in the cart throws a stone with a velocity of 6 meters per second to himself. In the frame of reference of the cart, the stone is thrown in YZ plane. पहले तो कार्ट किधर चल रही है? फील करें, ये आपकी कार्ट है,
एक्स में, आप ऐसे खड़े हो, ये आपका वाई और ये आपका जेड। आपने बॉल काट कितने चल रही है, काट कितने चल रही है, काट कितने चल रही है, 4 से। अच्छा, काट अगर 4 से चल रही है और पार्टिकल को फेंका गया वाईजेड प्लेन में, वाईजेड प्लेन तो ये 6 मीटर पर सेकंड से खुद के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री पे, मतलब चल मैं इधर रहा हूं, फेंकी मैंने 6 से इधर है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री कहां से बनाया है, वर्टिकल, वर्टिकल से। इन वाईजेड प्लेन मेकिंग 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो इन्होंने जेड को वर्टिकल लिया है क्या, तो अरे सही तो है। अच्छा, इसे जेड ले लो, इसे वाई ले लो, गड़बड़ तो नहीं कर रहा, बेसिकली वर्टिकल से लिया, वर्टिकल से 30 ले लो आपने, तो इधर से 30, 6 से, तो 6 का इधर कंपोनेंट 6 cos 30, दैट इज 2√3, 3√3, और इधर 3। अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया, नहीं आया। और इधर कितनी, 4। तो रिलेटिव में पार्टिकल की इधर रफ्तार 4 है, इधर 3 है, तो इधर 5 है। तो रिलेटिव में हॉरिजॉन्टल रफ्तार 5 है और वर्टिकल रफ्तार 3√3। अब ऐसे जाएगा बिल्कुल 2, तो कौन सी रफ्तार चेंज नहीं होगी, 5। और कौन टाइम ऑफ फ्लाइट के रेस्पॉन्सिबल है, 3√3। अब कर लो सवाल, कहां गया, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट पे 3√3 जीरो हो जाएगी, बचेगी कौन, 5। फ्रॉम ब्रांच ऑफ अ ट्री बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, अ कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन अकर्स इन व्हिच द स्टोन गेट्स इम्बेडेड इनटू द ऑब्जेक्ट। क्या ये पार्ट बता सकते हो, मोमेंटम इज कंजर्व, m × 5 बराबर 2m × v, v की वैल्यू 2.5। पहले पार्ट का आंसर क्या है, ओरल। अगर फील आती है तो ओरल, बोल है कि नहीं है। द लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग सच दैट टेंशन इन द एयर, तो बहुत आसान, क्या √2gl, कितना, ओरल है सवाल, थोड़ा सा इमेजिनेशन है बस। क्या है, क्या है, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, उड़ गए तोते। 11वां, 12वीं से मैं करा चुका हूं 2 बार, फिर वापस ऐसे ही पूछ रहे हो, बताया था। हालांकि 12वां मेरे हिसाब से एक बार और घिसो, याद कर मैं बताया था। इसको कौन, इसको ऐसे करियो, ये एन बोलो क्लियर, और इस पे ऐसे लगेगा एन, जिस एन का एक तो टी बैलेंस कर देगा और इधर वाला क्या लाएगा, रफ्तार। क्या इस पे इंपल्स की इक्वेशन लिख सकते हो, क्या इस पे लिख सकते हो, क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन भी दिया हुआ है इसमें, 1 दिया हुआ, तो कोएफिशिएंट वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आ जाएगा। क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा दिया होगा तो माना होगा। Two equal spheres of mass m are suspended by a vertical string so that they are in contact with their centers at same level. A third equal sphere of mass m falls vertically and strikes the other two simultaneously so that their centers at the instant of impact form a lateral triangle in a vertical plane. If use the velocity of m just before impact, find the velocity just after impact and the impulsive tension of the string. 0 क्यों मान रहे हो, नहीं तो अलग अलग मान लो ना, क्या दिक्कत है, अलग अलग मानने में क्या ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं क्या, है? पूरा सॉल्व करो, करा ही नहीं सर, 12वीं तक तो हम पहुंचे ही नहीं। अरे करा ही नहीं, करा 12वां 13वां ये यार, करना तो इक्वेशन लिख देता हूं मैं, सॉल्व करते रहिए, तुम क्या बताऊं उसमें। चिंगारी भीगी देखो, भीगी देखो, ये देख, क्या मैं अकेला ही सीख रहा हूं, बहुत बढ़िया। कैसे ट्रायंगल बना, इक्विलेटरल। अब मान लेते हैं कि यू इंपैक्ट से टकराई, कितने से, यू से। ये वीवी क्या दिया हुआ है, टकराने के बाद की रफ्तार दी हुई है उसे, इधर एमएम, ये एनएन ऐसे, ये 60 डिग्री हो गया, तो मेरे हिसाब से
इंटीग्रल 2n cos 60 dt इज इक्वल्स टू माइनस 2n cos 60 dt इक्वल्स टू mv माइनस mu। v मान लेते हैं फाइनल रफ्तार, देख लेंगे नहीं आ रहा तो जीरो मान के कर लेंगे। तू क्या कह रहा है? जीरो से नहीं आ रहा तो दिया नहीं तो v मानो ना। अरे हाँ ना तो बोलो, देख लो तो तुम्हें क्या मानने से आएगा। इधर देख, करना तो यही है जो मैं कह रहा हूं। ये n, ये एंगल कितना था, कहां गया, ये वाला, ये ऐसे है ना, ये 60 तो ये भी 60। क्या इनका इधर कंपोनेंट इधर रफ्तार लाएगा तो लिखा जाएगा इंटीग्रल एन डी टी इक्वल्स टू कॉस 60, नहीं सॉरी, एन डी टी कॉस 60 इक्वल्स टू एम बी। बोलो क्लियर? मेरे सामने ई बराबर 1 मानो इसमें दिया नहीं है इन्होंने। 2 इक्वल्स टू मास सस्पेंडेड बाय वर्टिकल स्ट्रिंग सो दैट दे आर इन कांटेक्ट विद देयर सेंटर्स। कहीं पता पड़ रहा है कि ऐसे कि कुछ कोलिजन किस प्रकार का है। इफ u इज द वेलोसिटी ऑफ m जस्ट बिफोर इंपैक्ट, फाइंड द वेलोसिटीज जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। दोनों की दी हुई है, एक की दी हुई है? आंसर देखो, आंसर देख के सोचते हैं। दोनों की दी है क्या? दोनों की दी तो ई बराबर 1 ले लो, उससे आ जाएगा। अरे तुमने कराई नहीं, किसी का आया भी नहीं यार, क्या कर रहे हो यार? क्या ई बराबर 1 लेने से आया, किसे है? ई बराबर 1 ले लो तो आंसर आ जाएगा। फिर अब जो भी क्या करें, लिखना चाहिए वैसे थोड़ा क्लैरिटी से। अब ई बराबर, एक मिनट, ई बराबर 1 की इक्वेशन के लिए क्या करोगे? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ई लिखोगे। यार पता है, जब भी मैं ढंग के सवाल कराता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला ही खेल रहा हूं, अकेला ही सीख रहा हूं। ई बराबर 1 की इक्वेशन किधर लिखती है? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। बोलो क्लियर? अब मान लो ये यू से टकराया था तो आपको लिखना पड़ेगा, इधर लिखने से देख, ऐसे देख, ऐसे आपका है ना, तो ये तो इनिशियल 0 है, ये आपकी रफ्तार इनिशियली u है, और टकराने के बाद हमने इसकी रफ्तार वापस v नीचे मान ली। बोलो क्लियर? और इसकी रफ्तार हमने, सॉरी, इसकी रफ्तार क्या मानी हमने? v, और इसकी क्या मानी? इसकी v डैश मान लेते हैं। बोलो क्लियर? तो ये v डैश मान लेते हैं इधर। बोलो क्लियर? अब इस पे ई की इक्वेशन लिखते हैं। ये एंगल कितना? एंगल बता देना भैया मेरे को, ये कितना है? ये 30 है, ये 30 है, और ये ये 60 है। बोलो क्लियर? और ये 30 है। तो ई की इक्वेशन मेरे हिसाब से ऐसे लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई 1 बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हुई? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुई v डैश cos 60, यानी कि v डैश बाई 2 माइनस √3v बाई 2 अपॉन u √3 बाई 2। ये और ये सॉल्व करो, मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। आ रहा है क्या ऐसे? बस ठीक, ई बराबर 1 ले लो, कंफ्यूजन हो गया होगा, इसमें दिया हो नहीं है प्रॉपर, कहीं हिंट तो दिया होगा। ई बराबर 1 का नहीं दिया गया? ठीक है, नहीं दिया हो तो ई बराबर 1 मान लिया करो। 0 मत मानो ना, 1 मानो, कि जिससे आंसर आएगा वही तो मानेंगे। है ठीक है ना, तो सवाल करना है यार, लिखा होगा, टेंशन ले लो, कंसेप्ट सीखो ना उसमें क्या है। लो और कुछ पढ़ लो सारे।